GOT की स्पिन ऑफ सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन का छठा एपिसोड भी हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने लगा है। पहले एपिसोड से लेकर 5वें तक हमने कई सारे बदलाव देखे, किरदार और कहानी की कई परतें समझी। अब देखते हैं छठा एपिसोड हमारे लिए क्या नया लेकर आया है। मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। रेनेरा और लेनर की शादी से खत्म हुआ 5वां एपिसोड अब 10 साल आगे निकल आया है। छठे एपिसोड में नई कास्टिंग भी देखने को मिलेगी। रेनेरा और एलिसेंट दोनों बड़ी हो चुकी हैं। एपिसोड शुरू होता है, रेनेरा अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है। उधर डेमोन की पत्नी के भी 2 बच्चे हैं और तीसरे को वो जन्म देने वाली है। हम पहले एपिसोड से देखते आ रहे हैं कि वेस्टेरोस में महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। यहाँ भी कमोबेश ऐसा ही है, बच्चे पैदा करना उनका धर्म समझा जाता है। पर ये महिलाएं सिर्फ बच्चे नहीं पैदा करती, ये पुरुषों के बराबर शक्तिशाली भी, ड्रैगन की सवारी करती हैं, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल भी सकती हैं। पर ये हमको बाहर से देखकर लग सकता है। वेस्टेरोस के पुरुष उन्हें कमजोर और हीन नजर से ही देखते हैं। महिलाएं वहां अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये एपिसोड द प्रिंसेस एंड द क्वीन, रानी और राजकुमारी पर आधारित है। पिछले एपिसोड में हमने रानी एलिसेंट के नैतिक पक्ष की बात की थी और यह भी कहा था कि जरूरी नहीं कि एलिसेंट ऐसी ही रहे। ये एपिसोड उसी का उदाहरण है। उसकी महत्वाकांक्षा और कनिंगनेस हमें साफ साफ दिखाई पड़ती है। इसमें एक सीन है जब रेनेरा ने बच्चे को जन्मा है। उसके तुरंत बाद ही उस बच्चे को लाने का आदेश रानी एलिसेंट ने दिया है। यहाँ रानी कंस मालूम होती है, जैसे उसे देवकी के पुत्रों से खतरा है और एक तरह से है भी। कैसे तो आप जानते हैं। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है, रानी की कनिंगनेस में भी एक फकीरी है। लॉर्ड लैरिस जब 2 लोगों को मरवाकर रानी को जानकारी देता है तो वो कहती है कि मैं किसी को मरवाना नहीं चाहती थी। दूसरी ओर आयरन थ्रोन की उत्तराधिकारी यानी प्रिंसेस रेनेरा का राजनीतिक पक्ष उजागर होते हमने पिछले एपिसोड में देखा था। पिछले कई सारे एपिसोड से हम इस पे बात भी कर रहे हैं। यहाँ भी रेनेरा की डिप्लोमेटिक स्किल्स दिखती है। एक ही परिवार में हो रहे शीत युद्ध को खत्म करने की जुगत भी उसकी बातों में साफ देखी जा सकती है, साफ नजर आती है। वो असफल होने की स्थिति में एक चौंकाने वाला फैसला लेती है जो एपिसोड के अंत में आपको दिखेगा। किंग विसेरियस की शुरुआत से ही राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर दिखाई गई है। ये एपिसोड उसमें थोड़ा और ज्यादा इजाफा करता है। एक कमजोर राजा क्वीन को एक सही बात के लिए भी नहीं मना पा रहा है। उसका भाई डेमोन टारगेरियन कहीं दूसरी जगह पर रह रहा है। वो अपने परिवार के साथ साथ राज्य को भी जोड़कर रखने में नाकाम नजर आता है। सिर्फ ड्रैगन की शक्ति ने ही उसे राजा बना रखा है, उसके राज्य को बचा रखा है। बूढ़ा राजा अपने फैसलों में भी बूढ़ा हो चुका है। उसके पीठ पीछे लॉर्ड लैरिस साजिशें रच रहा है, उसे खबर तक नहीं। लॉर्ड लैरिस आने वाले एपिसोड में बहुत कमाल का किरदार साबित होने वाला है। वो किंग्स लैंडिंग को अपने इशारों पर चलाने वाला किरदार है। मजा तब आएगा जब रेनेरा क्वीन बनेगी। अभी रानी लैरिस के साथ है, जब रानी उसके विपक्ष में होगी उस समय उसकी चालें समझने जैसी होंगी। ये वो किरदार है जो आगे चलकर विलन बनेगा। क्रिस्टन कोल का किरदार भी इस एपिसोड से अलग रंग में है। शांत क्रिस्टन एग्रेसिव हो चुका है। ये एपिसोड बच्चों के मनोज्ञान को भी दिखाने की कोशिश करता है, खासकर वो बच्चे जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं। रेनेरा और एलिसेंट के बच्चों के बीच तनातनी का माहौल है। यदि नहीं भी है तो रानी एलिसेंट पैदा करना चाहती है। हालांकि इस एपिसोड में ही नहीं, लगभग सभी एपिसोड में जो डीडी के डायलॉग्स बेहतरीन रहे हैं। पर यह एपिसोड संवाद के मामले में खास है। कई अच्छे डायलॉग्स हैं। पेश है एक नमूना। यू मे नो व्हाट इज द राइट थिंग टू बी डन, बट लव स्टेज द हैंड, लव इज अ डाउनफॉल। ऐसे ही कई और डायलॉग्स हैं जो आपको स्तब्ध करते हैं, सुनकर मजा आता है। माई ग्रेटिट्यूड विल फिल योर कप एंड ओवरफ्लो इट। इस एपिसोड में और ज्यादा ड्रैगन देखने को मिलेंगे। बेबी ड्रैगन से लेकर विश्व का सबसे बड़ा ड्रैगन देखने को मिलेगा। साथ ही उनकी ट्रेनिंग भी देखने को मिलेगी। इस एपिसोड का अंत ऐसे होता है कि अब कहानी धीरे धीरे बच्चों पर शिफ्ट होना है, यानी कि बड़े जो हैं रेनेरा एलिसेंट, उनसे हटके बच्चों की कहानी भी आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। मैंने तो बहुत कथा बांच दी, आप जाइए, नहीं देखा है तो HOTD का छठा एपिसोड देख डालिए, और देखा है तो कमेंट में हमें बताइए आपको कैसा लगा। मैं था अनुभव और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा, और कैमरे के पीछे मेरे साथी थे जतिन।